नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपको एक बार आईआईएम रोड स्थित ग्राम सरौरा ले आए हैं। यहां बड़ी भुयन देवी माता मंदिर में नागा तपस्वी साधु आनंद गिरी जी महाराज पंचधूनी तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जेठ का अंतिम बड़ा मंगलवार है, 10 जून का दिन है। ऊपर तपते हुए सूर्य और उसके नीचे आग पर बैठे हैं आनंद गिरी महाराज और चारों तरफ 5 धूनी रमाई गई हैं जिनमें आग प्रज्वलित हो रही है। दोस्तों, इस कड़कड़ाती धूप में लोग छाए में भी परेशान हो जाते हैं, कूलर और एसी की छाए ढूंढने लगते हैं, लेकिन आनंद गिरी महाराज देखिए खुले आसमान के नीचे किस तरीके से तपस्या कर रहे हैं और एक ही उनकी सिद्धि है कि सनातन धर्म का विकास हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और तपस्या से उठने के बाद अब क्या कुछ करेंगे महाराज जी, वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की ऐसी अनोखी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। तपस्या से उठने के बाद आनंद गिरी महाराज मंदिरों में गए और बकायदा पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी मंदिरों में जाकर उन्होंने माथा टेका और माथा टेकने के बाद ही उन्होंने गर्म जल लिया। आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में किस तरीके से इस नागा साधु ने तपस्या की है, वो भी केवल सनातन धर्म के लिए। वहां मौजूद भक्तों से हम बात करेंगे और फिर महाराज जी से भी हम बात करेंगे। तो बड़ी भुजन माता ग्राम सरौरा में आई हुई हैं। बाबा जी एक कठिन तपस्या पे बैठे हुए हैं। अपना परिचय बताते हुए बताइए कि कैसा आपको देख करके लगा जब पहले दिन आप आए। नमस्कार, मेरा नाम सुमन लता तिवारी है। मैं गोमती नगर लखनऊ से आई हूँ, अयोध्या की रहने वाली हूँ। और बाबा जी से आज मैं पहली बार नहीं मिल रही हूँ, उसके पहले भी मिली हूँ मैं बाबा जी से। लेकिन इतनी कठोर तपस्या मैंने कभी देखी नहीं है। सुना जरूर था, पुस्तकों में जरूर पढ़ा था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास था कि पुराने जमाने में ये सब होता था, ऋषियों मुनियों के टाइम पे होता था ये। अब तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, इनकी जीवनचर्या, इनकी जीवन शैली, इनका इतना सरल सुबोध होना और इतनी कठिन तपस्या, ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है। और इतने आश्चर्य की बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जन जन तक, मानस मानस तक ये खबर जानी चाहिए और सबको इसका लाभ लेना चाहिए। जब पहली बार आपने महाराज जी को तपस्या करते हुए देखा, क्योंकि ऊपर सूरज, नीचे भी आग, चारों तरफ आग, तो कैसा आपको लगा? ओ, बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। जब मैं आई तो मैंने ये देखा, मैंने कहा कि ये पत्थर की मूर्ति यहाँ काले रंग की रखी है, बाबा जी कहाँ है? तो मैं बड़ी देर तक खड़ी होकर देखती रही, क्योंकि न हिल रहे न डुल रहे हैं। बहुत देर बाद मुझे लगा, अरे ये तो बाबा जी बैठे हैं। और चारों तरफ इतनी तेज आग, सूरज की प्रचंड गर्मी और उसमें नंगे बदन बाबा जी बैठे। और मुझे तो ये लगा कि ये जिंदा कैसे रहेंगे। और सच में बहुत सरप्राइज हुआ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे लिए तो चमत्कार जैसा है ये। सर, आज सरौरा में बड़ी भुजन माता मंदिर में आप आए हुए हैं। बाबा जी की लगातार 11 दिन से तपस्या चल रही है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। मैं खदरे में रहता हूँ। महाराज जी की तपस्या 11 दिन से चल रही है और निरंतर तो नहीं आ पा रहा, लेकिन कई बार आए हैं और ज़्यादातर जो है मैं आता रहता हूँ। ये तपस्या कर रहे हैं। आज की डेट में इतनी भीषण गर्मी की वजह से आदमी जो है छाया में नहीं बैठ पा रहा है। हमारे महाराज जी जो है तपस्या कर रहे हैं। 5 हवन कुंड बनाए हैं जिसमें जो है आग जलती रहती है। ये आग इतनी विकराल होती है कि शाम 5 बजे तक जो है इसके करीब आप नहीं खड़े हो सकते। 5 लगे हुए हैं चारों तरफ से। उसके बीच में इस भीषण गर्मी में महाराज जी जो है तपस्या कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। हमने तो सिर्फ किताबों में देखा था और सुना था कि ऋषि मुनि जो है तपस्या करते हैं और बहुत कठिन तपस्या करते हैं। मैं इस समय साक्षात जो है अपने जो है परम पूज्य आदरणीय जो है हमारे जो है तपस्वी महाराज जी जो है, मैंने अपने आंखों से देखा है। जो वीडियो बराबर जो है सब वायरल होते रहते हैं। और इतनी कठिन तपस्या जो है कभी मैंने देखा नहीं था, सुना था खाली। तो बाबा जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके रक्षा नहीं, इस क्षेत्र का महाराज जी जो है हर साल यानी 6 महीने में ये यज्ञ करके और इस क्षेत्र का कल्याण कर रहे हैं। लोग अपना कल्याण करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। महाराज जी पूरी समाज का कल्याण कर रहे हैं। यहाँ पे जो पब्लिक आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, लोग एक दिन भंडारा कर रहे हैं। महाराज जी का 11 दिन से निरंतर भंडारा चल रहा है, 24 घंटा चलता रहता है। कम से कम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और भोजन, पानी और नाश्ता सब कुछ करते हैं। महाराज जी की बहुत असीम कृपा इस क्षेत्र पे है। ऐसे साधु संतों को जो है हमारे समाज में आवश्यकता है, ज़रूरत है।
और निरंतर महाराज जी को जो है बहुत लंबी उम्र मिले और हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद महाराज जी का ऐसे बना रहे। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ग्राम सरोरा की बड़ी भुयन माता मंदिर में पिछली 31 मई को आपने हनुमत महायज्ञ आरंभ किया था और उसके बाद लगातार आप एक कठिन तपस्या पे बैठे हुए। तो महाराज जी कैसे कैसे ये आयोजन आगे बढ़ा? मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के थानापति महंत मुन्ना गिरी जी महाराज का कृपापात्र तपस्वी आनंद गिरी, मैं यहाँ कई वर्षों से रहता हुआ चला रहा हूँ और समाज के लिए हर क्रिया करता रहता हूँ। तपस्या पे तपस्या ही मेरा कर्म है, जिससे जन जन का कल्याण हो। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 31 मई को शोभा यात्रा के साथ इस महायज्ञ को प्रारंभ किया और उसी के साथ मैं 31 मई को अपनी जो की तपस्या पंचधूनी की करता हूँ जेठ के मास में, और उसे भी प्रारंभ किया। साथ में हनुमंत महायज्ञ का भी आयोजन चला आ रहा है। महाराज जी बहुत कठिन तपस्या है, ऊपर सूरज है, नीचे भी आग है और चारों तरफ आग है। जाको राखे साइया मार सकत ना कोई, तो जिस पर ईश्वर सहाय हो, महादेव की कृपा हो, अग्नि क्या, अग्निदेव ही प्रसन्न है तो अग्नि की क्या। महाराज कैसे इतनी कठिन साधना कैसे, बिल्कुल कुछ लोग तो देख के कहने लगे कि मूर्ति है महाराज जी हैं। ये ईश्वर की असीम कृपा, जिस पर महादेव का हाथ, महाकाल जिसके साथ है, काल उसका क्या बिगाड़ेगा। महाराज जी 11 दिन हो गए हैं तपस्या को, आज पूर्ण आहुति होनी है, इसके बाद फिर क्या आयोजन होगा? फिर इसके बाद विदाई समारोह होगा, सब अपने अपने स्थान को पधारेंगे, सबके साथ नमो नारायण। भंडारे का आयोजन? भंडारे का आयोजन कल 11 मई को जून को 1 बजे से प्रारंभ होगा, ईश्वर की इच्छा तक चलता रहेगा। महाराज जी आज जो पूर्ण आहुति वाला यज्ञ होने वाला है, इसमें किस तरीके से क्या आहुतियाँ दी जाएंगी? और इसमें सभी समाज जुटेगा, संत महात्मा जो बाहर से भी आए हैं, हरियाणा वगैरह से भी आए हैं, सभी आज जुट करके महादेव की कृपा से हनुमान जी की पूर्ण आहुति अवश्य करेंगे। नमो नारायण। ओम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था, 31 मई को इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी, जिसमें पूर्ण आहुति आज 10 जून को डाली गई है और कल यानी 11 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा और उसके साथ ही इस बड़े कार्यक्रम का समापन होगा। तो आपने देखा किस तरीके से सनातन धर्म के लिए एक नागा तपस्वी साधु ने 11 दिन की कठोर तपस्या की है, ताकि सनातन धर्म का विकास हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। जो भी भक्तजन आना चाहें 11 जून को ग्राम सरोरा IIM रोड पर आकर भंडारे में सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान का प्रसाद ले सकते हैं। नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद।